ट्रेडर्स एंड आई एम होपिंग आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज तो आपको सही में भाई मज़ा ही आ गया होगा क्योंकि मार्केट ने जिस तरह का फॉल दिखाया है। अगर आपने कोई भी पुट का पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ था बाय अंटिल द एंड, तो आपको आज वो प्रीमियम 6 गुना 10 गुना 20 गुना होते हुए दिखाई दिए होंगे अगर आपने बहुत छोटे प्रीमियम्स लिए होंगे इन केस। ठीक है। एंड इतना बड़ा फॉल क्यों आया, इसका सोल रीज़न यही है कि केरला में या फिर इंडिया के साउथ साइड में काफ़ी स्टेट्स में कोविड के केसेस थोड़े बढ़ने लगे हैं। ठीक है। एंड उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग आया है। एंड एक और रीज़न है पैनिक सेलिंग का कि उस केस की वजह से जो कोविड के केसेस बढ़ के आया है उसके वजह से मार्केट्स ने अपने प्रीवियस डेज के लोस को तोड़ा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जब भी प्रीवियस डे के लो टूटते हैं तब एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आता है। तो प्रीवियस डे का लो टूटने के बाद भी अगर आपने सेल किया तो भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 से लेकर 450 पॉइंट तक मिला होगा। पर्सनली मैंने इस मूव को कैश नहीं किया क्योंकि मुझे ट्रेड करने का मन नहीं था। मैंने आपको ग्रुप में बता भी दिया था कि एंड इट्स नो बिग डील अगर कुछ मूव छूट जाए भाई, मार्केट खत्म नहीं हो रहा आज। इट्स जस्ट अ मूव, ये फिर से आ जाएगा किसी और दिन। ठीक है। बट अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस प्रॉफिट को सर पे चढ़ने मत दीजिएगा, टेक सम टाइम ऑफ। एक दो दिन ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको बहुत प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के बाद तो कभी ट्रेड नहीं करते, लॉस के बाद कभी ट्रेड नहीं करते, बड़े प्रॉफिट और लॉस के बाद। अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ है, कुछ दिन रेस्ट कीजिएगा, हॉलीडेज लीजिए, कहीं घूमने जाइए, थोड़ा पैसा खर्च कीजिए। सब पैसा सेव करेंगे तो भाई पैसे रहेंगे नहीं आपके पास। ठीक है। पैसे आएंगे तो कुछ खर्च भी कीजिएगा। जो भी हो, अब ये सब कुछ छोड़ के हम सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में नजर डालते हैं क्योंकि निफ्टी में भी देखिए सारे लेवल्स को निफ्टी ने तोड़ा है, कोई इज्जत नहीं की लेवल्स की। कुछ कुछ लेवल्स की इज्जत की है, बाकी भाई निफ्टी आज ब्लड बैथ दिखाया मार्केट्स ने। जो भी हो, लेट्स सी द मार्केट्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम की डेली टाइम फ्रेम पे कैसा कैंडल बना है। अब क्या ये कैंडल सिर्फ एक बियरिश कैंडल है? इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि ये कैंडल तीन कैंडल है। पहला, ये कैंडल एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। फर्स्ट कैंडल बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। सेकेंड पॉइंट, ये कैंडल एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न है। तीसरा पॉइंट, इस कैंडल ने जो हमारा हाई एंड लो था 15 दिसंबर का, उसको ब्रेकआउट किया है। अपने पिछले 2 दिन के इनसाइड कैंडल को ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब ये है कि अब ये कैंडल हमारा नेक्स्ट इनसाइड कैंडल पैटर्न बनने वाला है। इसका मतलब इस कैंडल की अहमियत सिर्फ एक नहीं है, चार है। दैट मीन्स कि अभी ये जो हमारे पास जोन है, जो हमारे पास निफ्टी में जो है 300 पॉइंट का फॉल दिखाई दिया है, तो ये पूरा 300 पॉइंट का जोन हमारे लिए नेक्स्ट कुछ दिन तक हमारा बड़ा रेंज रहने वाला है। बट उसके पहले अगर हम बात करने जाए कि नीचे की तरफ के सपोर्ट्स कहाँ है, तो हम सिंपली बीच में जो हमारा गैप बचा हुआ था, जो मार्केट्स में गैप अप खोल खोल के ऊपर मार्केट को ले गए थे बायर्स ने, तो उस गैप वो गैप बनेगा हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये गैप 21,000 से लेके 21,040 तक है। एंड अगर आप मेरी बात माने तो आई फील लाइक 21,000 ना टूटने तक नेक्स्ट सेल ऑफ मत कीजिएगा। नेक्स्ट सेल ऑफ हम 21,000 के नीचे करेंगे, 21,000 के नीचे ही करेंगे। बट अगर कल के लिए हम अगर एक और बात बिफोर गोइंग इनटू एक्सपायरी, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई यू कि एक्सपायरी के पहले जब भी ऐसा मूव आता है, चांसेस आर वेरी 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 हाई कि एक्सपायरी में आपको बहुत ही रेंज बाउंड डे मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन कल के लिए आप जीरो रखिएगा। इन केस 21,040 ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में अभी 20,940 के आसपास है। मतलब इजीली आपको 100 पॉइंट्स के टारगेट नीचे सेलिंग में आपको निफ्टी के लिए मिल जाएंगे। ये निफ्टी की कहानी है ऑन द डाउन साइड। अभी ऊपर की तरफ क्या एक रिट्रेसमेंट आ सकता है? तो देखिए, जब भी इतना बड़ा कैंडल आता है तो उसका रिट्रेसमेंट यूजुअली उस कैंडल के 50% के ऊपर ही माना जाता है, जो सही में ढंग का रिट्रेसमेंट होता है। तो अब इसका 50% अगर हम देखने जाए तो वो अभी भी काफ़ी 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 दूर है। जहाँ जहाँ पे निफ्टी अभी है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट नहीं। तो जो 50% जो जोन है जिसके ऊपर वापस से ये बुल रन वापस से कंटिन्यू होगा, वो है 21,340। मैं क्यों बोला बुल रन कंटिन्यू होगा कि 50% के नीचे आपको एक बेयरिश सेंटीमेंट सा दिख जाएगा इस बड़े कैंडल के नीचे। एंड आपको वॉलेटाइल एंड रेंज बाउंड मोमेंटम मिलेगा। 21,340 के ऊपर आपको शायद से थोड़ी बहुत बुलिशनेस दिखाई दे। बट हाँ, एक काइंड ऑफ सेंटीमेंट सेट हो जाएगा कि ओके, अब शायद चांस है कि बुल रन अब वापस कंटिन्यू हो जाए।
हम अभी भी बुल रन में है ऑन द लॉन्ग टर्म, बट ऑन इंट्राडे वाइज या फिर ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ये हमारे लिए बियर मार्केट है, ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जस्ट टू बी क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। तो अभी ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हम वापस से बियर रन में कब चलेंगे, जब 21,340 के ऊपर जाएंगे। ये हमारे पास 15 मिनट का सिनेरियो है। बाकी ऑन द लॉन्ग टर्म वी आर स्टिल ऑन बुल रन। हमारा सिनेरियो अभी भी सेलिंग का तो है ही, क्योंकि कोरोना की वजह से सेलिंग फिर से आ सकती है, बट आई फील लाइक नेक्स्ट सेलिंग मैं तभी करूंगा जब 21,040 के नीचे जाएगा, उसके बगैर मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ। 21,000 के ऊपर मार्केट्स बाय ऑन द डिप्स ही है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 21,000 के ऊपर मार्केट्स बाय ऑन द डिप्स ही है। तो जब तक 21,000 ब्रेक नहीं होगा मैं पोजिशनल सेल पे बिल्कुल 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 भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, इन केस ऑफ अ गैप डाउन ओपनिंग आपको एक छोटी सी बाइंग दिख सकती है इन द फर्स्ट हाफ, एंड देन बाइंग दिख के ये इमीडिएट रेजिस्टेंसेस से आपको फिर से सेलिंग दिखेगी, या तो किसी एम पैटर्न पे या किसी शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न पे। बट कल के लिए अगर हम बोलने जाए कि हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है, 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी में हमें कभी नहीं मिला है, इतने बड़े रेंज में कैसे ट्रेड करेंगे। तो अगर निफ्टी में हमें कल के दिन रेंज फाइंड करनी है अपनी ऑन द हायर साइड, तो हमारे पास ये कुछ कैंडल्स है जो हमारे पास अच्छे रेंजेस की तरह काम करने वाले हैं। ये कैंडल आ जाएगा समवेयर अराउंड 21,250 या फिर 21,240 का। तो 21,240 ऑन द हायर साइड हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है कल के दिन, छोटा सा रेजिस्टेंस जोन, एंड ऑन द लोअर साइड हमारे पास सपोर्ट जोन 21,075 है। आई नो ये जोन थोड़ा बड़ा है निफ्टी के लिए, बट अभी मार्केट्स वॉलेटाइल है तो आपको बड़ा जोन कंसिडर करना पड़ेगा। ऑन द हायर साइड अगर 21,340 ब्रेक हुआ, फिर हम कन्विक्शन से अपने कॉल्स होल्ड करेंगे। अगर 21,340 ब्रेक हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कन्विक्शन से अपने कॉल्स होल्ड करेंगे, एंड हमारे टारगेट्स सिंपली ऑन द हायर साइड प्रीवियस स्विंग होंगी जो आज के हाईज है ऑलमोस्ट 21,530 500 के ऊपर तक, ऊपर के लेवल्स तक के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कल के दिन। तो कल के दिन बैंक निफ्टी में ऑन द डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने अगेन जो मैंने आपको निफ्टी के लिए बोला था वो सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए है, बट बैंक निफ्टी का ये कैंडल डार्क क्लाउड कवर पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसने प्रीवियस 15 दिसंबर कैंडल का हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया है, बस लो ब्रेक किया है। तो दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वॉलेटाइल कैंडल। तो अभी के लिए जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस गैप अप्स वाले जगह को रीटेस्ट कर लिया है। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास यही गैप अप वाले जगह होंगे जिनको बैंक निफ्टी ने रीटेस्ट तो किया है, बट आज इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो ये लेवल रहेगा समवेयर अराउंड 47,460 से लेके 47,520 तक। तो ये 80 पॉइंट का जोन, ये 60 पॉइंट्स का जोन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा कल के दिन। 15 मिनट में देख लेते हैं हमारे पास क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो आपके पास ये लेवल जो 47,460 से 520 है, ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस की तरह एक्ट करेंगे। इन केस ये लेवल ब्रेकआउट हुए तो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा समवेयर अराउंड 47,680 का। ये आपके पास ऑन द हायर साइड लेवल्स है बैंक निफ्टी के। अगर 680 ब्रेक हुआ फिर आप लंबे टारगेट्स लीजिएगा बैंक निफ्टी वापस से बुल मार्केट की तरफ। बट ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरने की जगह बाकी है, एंड ये जगह समवेयर अराउंड 47,115 के आसपास आ रही है। 47,115 तो नीचे की तरफ का सपोर्ट जोन आपके पास 47,115 है। अगर 47,115 टूटा तो आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट 46,905। पर्सनली मैं बैंक निफ्टी में पोजिशनल पुट्स 47,000 के नीचे ही जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। तो मेरे लिए मेरा पर्सनल व्यू आपका भी अलग हो सकता है, बट फ्रॉम व्हाट आई सी कि मार्केट्स ने ये एक काफी अच्छा मूव दिया है सेलिंग देके, एंड अभी हमें अच्छे मूव्स मिल सकते हैं इन द कमिंग वीक बाइंग को लेके, नॉट सिर्फ सेलिंग को लेके, बाइंग को लेके भी। अगर कमिंग वीक में बाइंग हुई तो काफी स्ट्रांग बाइंग होगी, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का जोन थोड़ा काफी बड़ा बन के आ रहा है। अगर हमें इस जोन को थोड़ा सा कट डाउन करना है तो हम एक आज का लो लेंगे जो कि अराउंड 47,205 का आ रहा है, एंड ऑन द हायर साइड ये जोन हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत ही बेरिशनेस के साथ ओपन किया है आज भी, एंड चांसेस आर वेरी है कि कल आपको एक गैप डाउन ही दिखाई दे। तो कल अगर गैप डाउन 46,900 पे हो रहा है तो 46,900 से आपको एक बाइंग दिखेगी, एंड ये 46,900 की बाइंग आपको 47,000 तक ले जाएंगे,
एंड देन वहां से आपको एक बहुत बढ़िया सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर इन केस ऑफ अ गैप डाउन एंड इन केस मार्केट सस्टेन्स बिलो 46,900, एक्सपेक्ट अनदर बियरिश डे। कोई शर्म नहीं करना पुट्स लेने में, आपको पुट्स में बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा जैसे आपको आज मिला है। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप ने फॉल दिखाया है, हाँ, बट क्या ये फॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा है? तो बिल्कुल भाई, मिड कैप ने इतना बड़ा मूव देने के लिए मिड कैप ने ऑलमोस्ट, अगर आप नोटिस करें तो ऑलमोस्ट 12 दिन लगाया है मिड कैप ने इतना बड़ा मूव देने के लिए, 10 से 12 दिन लगाया है। तो और इतना बड़ा सेल ऑफ एक ही दिन में हो गया। तो अभी के लिए जो हमारे पास नीचे सपोर्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। मैं कोई फिब लेवल्स नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्योर सपोर्ट रेजिस्टेंस से बता रहा हूँ कि नीचे की तरफ का सपोर्ट क्या है। नीचे की तरफ का सपोर्ट कहीं यहाँ आ रहा है 9975। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस 9975 के लेवल को मार्केट्स ने रेस्पेक्ट किया है 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, फिर आपको 8 दिसंबर को भी इस लेवल के जस्ट ऊपर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दिया है। 11 दिसंबर को भी रेस्पेक्ट किया है, 12 को भी किया है, 13 को भी किया है, आज भी किया है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। एंड एक साइन ऑफ बुलिशनेस अब भी है। क्यों? अब भाई मैं पागल तो नहीं हूँ कि इतना बड़ा फॉल है मैं अभी बोल रहा हूँ बुलिशनेस है, क्योंकि 10,000 का लेवल अब भी हमारे पास बैंक मिड कैप ने बंद करते करते 10,000 के लेवल के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग दी है। ठीक है, भले ही यहाँ पे क्लोजिंग 10,000 के नीचे आई हो, बट प्रोविजनल क्लोजिंग 10,000 के ऊपर आई है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स है जो जिंदा है। एंड ये थोड़े बहुत बायर्स कब निकलेंगे? ये थोड़े बहुत बायर्स कल निकलेंगे जब 9975 के ऊपर मिड कैप निफ्टी खुलेगा। तो अगर 9975 के नीचे खुला तो हमारे पास जो एक सपोर्ट लेवल आने वाला है नेक्स्ट, वो आने वाला है 9895। ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा नीचे की तरफ मिड कैप में। अब क्या इस जोन के बीच में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है छोटा मोटा? तो छोटे मोटे सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 9950 का लेवल आपके पास छोटा सपोर्ट रहने वाला है। तो इन केस कल मिड कैप निफ्टी खुले 9950 के नीचे, आप इमीडिएट सेलिंग कीजिएगा एंड आपके पास टारगेट्स 9895 के रहेंगे। इन केस 9895 ब्रेक्स देन एक्सपेक्ट अ वेरी बिग सेल ऑफ, एंड उस सेल ऑफ का टारगेट समवेयर अराउंड 9800 आएगा कल के दिन ही। मैं पोजिशनल पुट्स पर्सनली 10,000 के नीचे ही लेना प्रेफर करूंगा मिड कैप निफ्टी में। तो उसके तरफ भी नजर रखिएगा इस मूव के तरफ। अब ऑन द हायर साइड मिड कैप निफ्टी का कैंडल कुछ ज्यादा ही बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर इंडाइसेस। तो इसका 50% का रेशियो बहुत ऊपर है, हमें चेक भी नहीं करना होगा कि वो कितना ऊपर है। तो अभी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है जहाँ पे मार्केट्स काफी बार रुके हैं, वो है 10,105 का लेवल्स। इस लेवल को मार्केट ने ऑलमोस्ट 15 मिनट के 3-4 कैंडल ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है एंड इस लेवल का इंपॉर्टेंस कल के दिन में रहने वाला है। तो इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग टुमारो, हमारे पास लेवल्स ऑन द लोअर साइड 9975 है एंड ऑन द हायर साइड हमारे पास ये लेवल्स 10,105 है, 10,105। तो इस जोन के बीच में आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू इग्नोर द मार्केट। किसी भी साइड जाएगा हम उसी तरफ के ट्रेड्स लेंगे। इन केस ऑफ अ वेरी बिग गैप अप एंड गैप डाउन हम अपने आपको चार्ट्स इमीडिएटली शेयर कर देंगे। अब मिड कैप निफ्टी देखो, फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी भी सेम कैंडल जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, कोई बड़ा बहुत एकदम अलग कैंडल नहीं है। अभी के लिए नीचे की तरफ का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 21,160। ये हमारे पास नीचे की तरफ का सपोर्ट है एंड इस कैंडल को अभी 15 मिनट के टाइम पे ब्रेकडाउन तो दिया है, बट प्रोविजनल क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। मतलब अभी भी थोड़ी बहुत होप बाकी है फिन निफ्टी में कि भाई बायर्स शायद शायद से आ सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है बट शायद से आ सकते हैं। अभी मिड क्या फिन निफ्टी का रेंज आपके पास बहुत ही क्लियर होके आ रहा है। आपके पास से हमें हमें इस रेंज के लोस प्रीवियस क्लोजिंग से मिलेंगे जो कि अराउंड है 13 दिसंबर के क्लोजिंग से मिलेंगे। तो नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल हमारे पास 21,055 का है एंड ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस लेवल 21,160 के ऊपर का है। बट हमें इतना पता है कि मार्केट की प्रोविजनल क्लोजिंग 21,160 के ऊपर ही आई है, उसके नीचे नहीं हुई है। तो ऊपर की तरफ का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है अभी अभी फिन निफ्टी में,
वो रहा है जब समवेयर अराउंड हियर 21,350 का। रेंज थोड़ी सी बड़ी है, बट हाँ वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हुआ पड़ा है। एंड कल आपको प्रीमियम्स में बहुत खतरनाक जंप देखने वाला है, जैसे आज दिखा है। तो आई फील लाइक कल रेंज बाउंड ही रहेगा, बट लेट्स सी क्या मूव्स मिलता है। जिस मार्केट जिस साइड जाएगा उसी साइड ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल से हमारे फिन निफ्टी में आज के लिए, बाकी इंडाइसेस में। अगर नीचे की तरफ फिन निफ्टी ड्रिफ्ट आउट हुआ तो हम सिंपली प्रीवियस वीक्स को कंसिडर करेंगे 21,000 का। पोजिशनल पुट्स फिन निफ्टी में 21,000 के नीचे ही लिए जाएंगे, तो वो मैं आपको क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। अगर पोजिशनल पुट्स लेना है तो 21,000 के नीचे अगर आवरली कैंडल क्लोज हो तो आप डेफिनेटली पोजिशनल पुट्स में जाइएगा। तो ये है आज की एनालिसिस। अभी बाकी जो लेवल्स होंगे एंड बाकी कुछ न्यूज अगर होंगे तो हम आपको वो ग्रुप में अपडेट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट अगेन टुमारो।